नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर जो बीएड की तैयारी करवाई जा रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर थे सर सेकंड पेपर में क्या क्या आता है उसके बारे में बता दीजिए। तो भाई सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग का होता है, 50 क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग का होता है। इसके अलावा अगले जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपके साइट के ऊपर डिपेंड करता है, आर्ट साइड से हैं या आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, तो 50 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता है। तो मैं अभी आपको जो है स्टार्टिंग के जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि सबका समान रहता है, वो सारे क्वेश्चन तो आपको रोज़ रात को 9 बजे मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। तो रोज़ रात को 9 बजे लाइव टेस्ट लिया करिए। 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, 50 हिंदी के, 50 जीके जीएस के। और इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं द्वितीय प्रश्न पत्र में रीजनिंग का जो पेपर है वो मैं सॉल्व कराऊंगा दिन में। आज 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसी तरह से आपको पर डे 25 या 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा उसी पैटर्न पे जो बीएड में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी बिल्कुल पैटर्न पे जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर के आ जाऊँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी का जो टेस्ट है एक मैंने लिया था कल, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था। बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का टेस्ट था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। पोस्टर, देखिए अगर पोस्टर का संबंध दीवार से है तो फोटोग्राफ का संबंध किससे हो जाएगा। अब देखिए पोस्टर जो है आप लोग दीवार पे लगाते हो, तो फोटोग्राफ किस में लगाते हो, फोटो के किस में लगाते हैं भाई, फोटो को हम लोग फ्रेम में लगाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है कि कोयला का संबंध अगर आपका काला डायमंड से है तो पेट्रोलियम का संबंध किससे हो जाएगा। आप बताओ भाई, कोयले को अगर हम लोग काला डायमंड बोल रहे हैं यानी कि ब्लैक डायमंड बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम क्या होता है, द्रव सोना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो द्रव के रूप में होता है और सोना होता, सोना का ही है, तो यहाँ पर द्रव सोना हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फर्नीचर का संबंध अगर आपका बेंच से है तो लेखन सामग्री का संबंध किससे हो जाएगा। भाई जिस प्रकार बेंच जो है आपका फर्नीचर समूह में आता है, यानी कि बेंच जो है फर्नीचर के अंडर में आता है, उसी तरह लेखन सामग्री जो के अंडर में कौन आता है सर, लेखनी है, कुर्सी है, कार्यालय गोदाम है। तो लेखनी यानी कि जो पेन होता है वो लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कर, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका देखिए अगला कह रहा है कि सुदृढ़ अगर आपका चिरकालिक है तो वित्तीय क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग गलती कर सकते हो, इसलिए आपको टेस्ट देना पर डे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई सुदृढ़ का संबंध देखिए चिरकालिक दिया गया है। भाई जिस प्रकार सुदृढ़ आपका चिरकालिक से संबंधित है, उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वित्तीय के बारे में, तो वित्तीय जो है दिवालिया से, यानी कि एक दूसरे के विलोम है ना, तो वित्तीय का विलोम क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 का जवाब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मधुमक्खिया का संबंध अगर आपका भिनभिनाना है तो उल्लू। तो भाई मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं, भिनभिनाहट होती है उनकी आवाज़, तो उल्लू की जो आवाज़ होती है घुघुआते हैं, हु करते हैं, तो यहाँ पर घुघुआना। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अगर ए एफ के पी इज इक्वल टू जे यू पी के है तो यहाँ पर बी जे एल क्यू का संबंध क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पहला नंबर ए है और यहाँ पर पहला आपका जेड है, यानी कि ए जो है जेड का विपरीत होता है। इसी तरह एफ है और यहाँ पर यू दिया गया है, तो एफ और यू में देखा जाए तो समझिएगा एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओ फ्लब बाई सर जी, यू का अपोजिट एफ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, वी का अपोजिट ई होता है, और के का अपोजिट आपका पी होता है, और पी का अपोजिट आपका के होता है। तो ये दोनों, ये देखा जाए तो आपके सारे के सारे अपोजिट नंबर लिखे गए हैं। तो वही सेम चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। तो बी का अपोजिट क्या होता है भाई, बी का अपोजिट आपका वाई होता है, बी के उल्टे में वाई होता है। जी का टी होता है, जी टी। एल का भी मैंने बताया, एल का ओ होता है, और क्यू का जो होता है आपका जे होता है, जे क्यू होता है। तो यहाँ पर वाई टी ओ जे, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि भाई इसमें आपको असंगत चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा असंगत है। तो ध्यान से देखिए भाई, 73 61 है, 42 और आपके यहाँ पर 29 है। तो यहाँ पर देखो 73 61 में डिफरेंट कितने का है, तो यहाँ पर देखा है तो 73 61 में 3 में से 1 गया 4, 14 का डिफरेंस है ना भाई। 14 का सॉरी 3 में से 1 गया 2, माफ़ कीजिएगा, 12 का डिफरेंस है। 57 59 में देखा जाए तो कितने, 69 में देखा जाए तो 9 में 7 गया 2, यानी कि यहाँ भी 12 का डिफरेंस है। और इसमें 42 और 29 में देखा जाए तो 9 में से 2 गया आपका कितना हो जाएगा सर, 9 में से 2 गया आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो वैसे भी देखा जाए तो 13 का डिफरेंस है।
ठीक है सर, क्योंकि इसमें से घटाएंगे 12 में से 9 घटाएंगे, 12 से 9 घटाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इनमें भी देखा जाए तो आपका 12 का ही डिफरेंस है। क्लियर क्वेश्चन। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर चारों में विषम बताना है, कॉलेज, स्कूल, किंडरगार्टन और आपका शिक्षा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉलेज में भी लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल में भी लोग पढ़ने, बस यहाँ पर कॉलेज में बड़े लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल में छोटे लोग, और जो बहुत छोटे होते हैं वो लोग किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा जो है इन सबको दी जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो शिक्षा है इन सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या है भाई, लक्षद्वीप है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरल है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इसका आप लोग गैस कर सकते हो। आपका जो लक्षद्वीप है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप को छोड़ करके जो आपका तमिलनाडु है ये सब दिया गया है, ये सारे आपके राज्य हैं, जबकि लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखो क्या कह रहा है कि हाथी, शेर, बाघ और रीछ, यहाँ पर क्या डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हाथी को छोड़ करके सारे के सारे देखो, बाघ भी मांसाहारी है, रीछ भी मांसाहारी है और शेर भी आपका मांसाहारी है, जबकि हाथी मांसाहारी नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, साम्यवादी और जैन धर्म। तो यहाँ पर देखा जाए ये भी धर्म है, ये भी धर्म है और आपका ये भी धर्म है। तो यहाँ पर साम्यवादी जो है आपका अलग हो जाएगा, ये साम्यवादी कोई भी आपका धर्म नहीं होता है। देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि 37, 45, 49, 65, 79, इस पे आपको बताना है कौन सा अंक जो है आपका बेसिकली गलत है। तो यहाँ पर देखिए 37, 45, 49, 65, 79 में देखा जाए तो जो आपका 49 दिया गया है, 49 जो है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 7 का स्क्वायर है, जबकि 79, 65, 45, 37 कोई भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक एक सेकंड में, दो दो सेकंड में आपके जवाब जो है आ रहे हैं। अगला देखो यहाँ पर आपको बताना भिन्न कौन सा है, 500, 112, 413 और 433 में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए 33 का प्रयोग 2 बार हुआ है, यानी कि 3 का प्रयोग 2 बार हुआ है, और यहाँ पर देखा जाए तो 1 का प्रयोग 2 बार हुआ है, यहाँ पर 0 का प्रयोग 2 बार हुआ है, यानी कि तीनों ऐसी संख्याओं में किसी एक अंक का प्रयोग 2 2 बार हुआ है, जबकि 413 में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, कुछ लोग और दिमाग लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये साफ साफ दिख रहा है। अगला देखो क्या कह रहा है भाई, स्पाइस जेट, किंगफिशर, एयर इंडिया और इंडिगो में कौन सा डिफरेंट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एयर इंडिया है ये आपकी सरकारी वायु सेवा है, जबकि स्पाइस जेट, किंगफिशर, इंडिगो ये आपकी सारी जो है निजी कंपनियों की वायु सेवाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे बताना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 है, 12 चौका 48, 50 25, 16 चौका 64, 9 9 81, यानी कि 9 का गुणा 9 में कर दिया 81। इसमें देखा जाए तो 4 4 का डिफरेंस, गुणे 4 है यहाँ भी, गुणे 4 यहाँ भी है, और यहाँ पर देखो 7 का वर्ग 49 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 गुणे 4 ही तो करेंगे ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको वही है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इसके स्थान पर बताना क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें करेंगे क्या ना, देखिए 27 है और 18 है, 27 18 को जोड़िए, 27 18 को जोड़िए और ये 12 और 13 को जोड़ो, 27 18 जोड़ के दिखाओ कितना आ जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4, यानी कि 45 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 12 और 13 को जोड़ लो भाई, 12 और 13 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, यानी कि और 1 1 2, 45 माइनस 25 करेंगे तो 45 में से 25 घटाइए कितना आ जाएगा आपका। देखिए बीच वाली संख्या आ रही है, 20 आ रही है। वही सेम चीज़ देखिए बी वाले में भी, ऑप्शन में भी हुआ है। बी वाले ऑप्शन में देखा जाए तो 16 और 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे कितना, 9 6 15 घटा देंगे, तो भाई 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों नंबर को जोड़ के आपस में घटा देना है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ कर देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21, 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सभी को पता है भाई 21 में से 9 घटाने पे आपका 12 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको वही क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताना है क्या आ जाएगा। देखिए 5 4 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 15 दिया गया, 2 3 5 7 दिया गया, 7 1 2 13 दिया गया। तो देखिए यहाँ पर 2 3 5 5 10, यहाँ पर लेकिन 7 दिया गया। तो कोई और तरीका लगेगा भाई, और क्या तरीका लग सकता है, देखिए यहाँ पर और लग सकता है हमारा, देखिए 7 आया है, चलिए कोई बात नहीं। और चलिए यहाँ पर अगर 7 दूनी क्या करते हैं हम लोग, 14,
ये देखिए पहला नंबर आखिरी नंबर गुणा किया, इसमें से एक इस एक को घटा दिया तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखिए इसमें भी काम कर रहा है, 2 पंचे 10, देखिए 2 और 5 गुणा करो 10, 10 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ भी कर देते हैं, 5 का 20, 20 अब आ गया है तो 20 में से कितना घटाएंगे कि भाई 15 आ जाएगा, तो 20 में से 5 घटाने पे 15 आएगा ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यानी कि आपको 50 में 50 लाने से रीजनिंग में तो कोई नहीं रुक सकता है। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया एक संख्या है उसके व्युत्क्रम का योगफल जो आपका 17/4 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखो, चाहे तो ऑप्शन ले लो, चाहे ऑप्शन के हिसाब से लगा लो, चाहे आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो भाई संख्या देखो, एक संख्या है उसके व्युत्क्रम का योग है, जैसे हम लोग इसका पहले ऑप्शन नंबर ए लेके देखते हैं। तो इनका योग देखो, 2 दूनी 4 1 5/2 आएगा जो कि आपका 17/4 नहीं आ रहा है। इसको देखो 4 चौका 16 1 17/4 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनका योग 17/4 आ रहा है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया संख्याएं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यक्स मान के लगाते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा उसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता या मध्य पद को तोड़ के लगाना पड़ता, वो आपके लिए टफ हो जाता। अगला देखो क्या कह रहा है कि चिन्हों तथा उनके 4 नियम दिए गए हैं, बेसिक 4 यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही समीकरण चुनना है। तो 6 × 2 + 4 = 16 दिया गया, तो इसमें चेंज कर देना है कि क्या करना है भाई, यहाँ पर चेंज करना है। तो जैसे 6 × 4 है तो प्लस और गुणा जो है 16 और 4, समझिएगा इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग प्लस और गुणे के 16 × 4 कर दें तो यहाँ पर देखिए प्लस को गुणा में करना है, तो यहाँ पर 6 + 4 प्लस को गुणा में कर देना है, और यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा 2 बराबर आपका यहाँ पर 16। एक काम करिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, चिन्हों तथा संख्याओं में निम्नलिखित 4 में से कौन से भिन्न में दिए गए समीकरण को सही बना देंगे। अभी देखो यहाँ पर 6 चौका 24 2 कितना होता है 26 होता है, जबकि यहाँ पर 16 दिया गया है। अब यहाँ पर प्लस और गुणा को अगर चेंज कर दिया जाए आपस में, 16 और 4 को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो देखिए क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर हम चेंज करके देखते हैं तो 6 गुणे को कर दो भाई प्लस, 4 को कर दो, देखो 4 को 16 में करना है तो 4 को 16 कर दिया, प्लस को कर दो गुणा, बराबर कर दो यहाँ पर 4। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर सब में प्लस लगा है, बराबर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या इनका गुणा खुद करके देखो, 16 दूनी 32 32 6 38, क्या 38 बराबर 4 होगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर प्लस और गुणा 2 और 4 को कर देते हैं भाई, 2 और 4 को चेंज करेंगे तो 6 गुणे, सॉरी यहाँ पर गुणे के स्थान पे प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 के स्थान पे 2, देखिए 2 और 4 को चेंज करना है ना, और प्लस के स्थान पे क्या करना है भाई, गुणा कर देना है। गुणे कितना हो जाएगा 4, तो 6 + 2 × 4 तो बराबर देखिए 16 आता है कि नहीं आता है, तो 6 और प्लस 4 दूनी कितना होता है 8, 8 14 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 लाना है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसी तरह सी ऑप्शन उठा करके देख लो भाई, सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, प्लस और गुणा 4 और 6 को चेंज करना है, 4 और 6 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 6 × 4 है तो 4 + 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा, और 2 है तो 2 ही रहेगा। इनको गुणा करो भाई, देखो 4 + 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो रहा है 16 हो रहा है, तो ये यहाँ पर 16 दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के मेथड से आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताना है क्या आएगा। देखिए ध्यान से 6 24 12 क्वेश्चन मार्क 18 8 24 0। तो देखिए यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, एक तो आपका ये 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24, एक ये सीरीज चल रहा है, एक सीरीज आपका चल रहा है 24 एक क्वेश्चन मार्क, फिर आपका ये 8, फिर आपका 0। तो देखा जाए तो 24 में से 8 घटाओ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा भाई, 24 में से 8 घटाओ 16, 16 में से 8 घटाओ 8, और 8 में से 8 घटाओ 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए था आपका 16 आना चाहिए था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए कह रहा है SFJ RGK और QHL, अगला क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करना है, SFJ है तो यहाँ पर पहले S को उठाओ, S को उठाओ, R को उठाओ, Q को उठाओ, तो SRQ में देखा जाए तो SR, यानी कि यहाँ पर SR ठीक है, SR में देखा जाए तो यहाँ पर SR एस यानी कि -1 हुआ, ठीक है, यहाँ पर -1 हुआ है, और R और Q में देखा जाए तो -1 हुआ है, -1 हुआ है तो अगला भी -1 हो जाएगा, तो Q -1 करेंगे तो खुद बताओ सर, Q में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा P, पहला अक्षर आपका क्या आ जाएगा P। इसी तरह F में देखा जाए और G में देखा जाए तो F और G में देखा जाए तो EFG, यानी कि +1, और G के बाद H आता है, और H के बाद क्या आता है FGH के बाद क्या आता है I आता है, तो PI हो जाएगा। अगला देखो JK +1 और L +1, फिर अगला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि PIM, यानी कि ऑप्शन जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है कि 5 12 107 क्वेश्चन मार्क आपका 2600
57 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा। अब देखो 5/22 है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लेस दे देता हूँ जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। 5 और 22 आया ना, तो 5 में क्या करना है आपको, गुणा करना है, 5 से ही गुणा करना है हमेशा। देखो गुणे 5 करो और -3 कर दो। देखो 25 में 3 गया, आपका कितना आ गया, 22 आ गया। अब 22 गुणे 5 करो, कितना हो जाएगा, 110। 110 में 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। और वही सेम चीज़ हम लोग 107 में करेंगे। तो 107 गुणे 5 करो, तो 107 गुणे 5 -3 ये करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से 35, 5 एकदम 5, यानी कि 535 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 532 आएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला जो है पूरी हो जाएगी। तब देखो पहले इनको गिन लो, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, यानी कि हम लोग इनको 3 3 में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो ई और किसकी कमी पड़ रही, ई एफ की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पर पहला शायद एफ होना चाहिए, ई एफ जी। अगला देखो जी एफ है, जी ई है, तो जी की कमी पड़ रही है, तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर अगला देखा जाए तो ई एफ जी, फिर से ई की कमी पड़ रही है तो ई आ जाएगा। और अगला देखा जाए तो एफ जी ई, यानी कि जी की कमी पड़ रही है, तो एफ जी ई जी। एफ जी ई जी किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। 24वां देखो ध्यान से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। तो तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, इसका जवाब आप लोग क्या करना है भाई, कमेंट करके देना है। ये आपका होमवर्क है आज के इस वीडियो का। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट करके दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को काल क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्थित करना है। वैसे ही आपका जीके के अंडर में आ जाता है, बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर को बेसिकली आपका सबसे पहले 1913 ईस्वी में मिला था नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा यहाँ पर सी वी रमन को भाई मिला था कब, 1930 ईस्वी में मिला था। इसके अलावा आपका उसके बाद मिला था मदर टेरेसा जी को मिला था, ये आपका 1979 में मिला था। और यहाँ पर उसके बाद मिला था अमृत सेन को 1998 में मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। इसके अलावा वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिला था। यानी कि हमने मिला दिया आपके सामने भाई, पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर सी वी रमन, और उसके बाद जो भी मैंने मिलाया है। तो आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल सही बात है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 5 2 1 4। तो यहाँ पर 3 5 2 1 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज का ये टेस्ट जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ये जो होमवर्क है इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के हिंदी की क्लास लो, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। और उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।